माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डियरेस्ट सर और डियरेस्ट स्टूडेंट। आज हम आपको यूपी बोर्ड 10th का केमिकल रिएक्शन चैप्टर का थोड़ा सा सूक्ष्म में बहुत ही समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझें और अपनी हेल्प बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अवस्था, रंग, ताप में परिवर्तन होता है इसमें। जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है तो H2O जल बनता है। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं H2 और O2, उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला संयोजन होता है। संयोजन जैसा शब्द कह रहा है, संयोग यानी कि मिलना। जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं, हमने बहुत ही सूक्ष्म में लिखा है, डिटेल में आप अपनी बुक्स में से हेल्प ले सकते हैं। जैसे H2 प्लस O2 तो H2O, यानी कि हमारे दो पदार्थ थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक पदार्थ बन गया हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वियोजन जैसा शब्द कह रहा है, एक पदार्थ से दो पदार्थ यानी कि अलग होना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से CaO और CO2 दो पदार्थ मिलकर बने, यानी कि हमारा एक पदार्थ था उससे दो पदार्थ बने। ये हो गया हमारा वियोजन। इसके बाद आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व में मिल जाते हैं, यानी कि Fe आयरन में CuSO4 से FeSO4 और Cu बना, यानी कि Fe हमारा अधिक क्रियाशील है तो उसमें SO4 आकर मिल गया। इसके बाद आता है हमारा उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का योग, अगर ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसको हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे 4Na प्लस O2, यानी सोडियम और ऑक्सीजन में जब हमने मिक्सचर किया तो 2Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड O की वृद्धि हो गई, यानी ऑक्सीजन हमारा बढ़ गया। अपचयन हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये उसका उपचयन का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि 2KClO3 में 2KCl प्लस 3O2 हो गया, यानी कि हमारा KCl में से, पोटेशियम क्लोराइड में से ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके बाद आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। इसको हम शॉर्ट में याद करना चाहें तो ऊष्मा प्लस, यानी कि ऊष्मा में वृद्धि। वे रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि कार्बन प्लस O2 हुआ तो CO2 हुआ और 94 किलो कैलोरी हमारी ऊष्मा में वृद्धि हुई। ऊष्मा शोधी, शोधी मतलब जिसमें ऊष्मा माइनस हो जाए, कम हो जाए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हुआ तो 2NO हुआ हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसमें -35 किलो कैलोरी ऊष्मा क्षय यानी अवशोषण हुआ। संचारण वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यानी कि लोहे में अगर वायु और पानी की अभिक्रिया होती है तो उसमें जंग लग जाती है। इसका फॉर्मूला हम बता देंगे, 4Fe प्लस 3A2 प्लस XH2O, 2Fe2O3X H2O, जंग और भूरा लगना। इसके बाद आता है हमारा चांदी का काला होना, 2Ag प्लस H2S वायु में संपर्क में आने से चांदी काली होनी शुरू हो जाती है, Ag2S प्लस H2। अब इसको बचाने के उपाय क्या हैं, धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस का लेप करना, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। इसके बाद आता है हमारा विकृत गंधता। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के उपचयन, यानी ऑक्सीजन का अगर निष्कासन हो जाता है तो उसके कारण खाद्य पदार्थों की स्वाद तथा गंध बदल जाती है। जैसे तले हुए आलू के चिप्स, पापड़ आदि कुछ दिनों के बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। बचने के उपाय क्या हैं, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना, आलू के चिप्स जैसे भोज्य पदार्थों को किसी कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में भरना। हमने आपको ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आप इसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।